सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, मैं हूं हरी भास्कर और हरी भास्कर इंग्लिश गुरु चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, लगातार हम सीख रहे हैं कि एडिटोरियल से आप इंग्लिश जो वोकैबुलरी है वो किस तरह से इम्प्रूव करेंगे। तो आज हम देखिए वोकैबुलरी पार्ट आपका जरूरी है। इससे आप जितने आपको वर्ड्स याद होंगे आप लर्न करेंगे, पैराग्राफ पढ़ पाएंगे, इंग्लिश की कोई भी बुक है वो आराम से आप रीड कर पाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे, जितने वर्ड्स आपको क्लियर होंगे। तो देखिए एडिटोरियल इसका सही माध्यम है जिससे आप लर्न कर सकते हैं आराम से। तो देखिए आज का जो एडिटोरियल है वो है पीकिंग, जिसका टाइटल है पीकिंग। पीक वैसे छोटी होती है दोस्तों, पीकिंग करना मतलब बढ़ाना या बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? सबको पता है कि जो लोग कोरोना वायरस के केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में एडिटोरियल दिया गया है। देखिए दोस्तों, डेस्पाइट, डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। तो डेस्पाइट द एक्सटेंडेड लॉकडाउन, ठीक है, तो लॉकडाउन के बढ़ने के बावजूद, ठीक है, एक्सटेंड यहाँ एडजेक्टिव है, ठीक है, तो लॉकडाउन के एक्सटेंड होने के बावजूद, बढ़ने के बावजूद द स्टेडी राइज, स्टेडी मतलब दोस्तों होता है रेगुलर, तो रेगुलर जो राइज है, राइज मतलब बढ़ोतरी, तो रेगुलर जो बढ़ोतरी है किसमें, इन केसेस, केसों में, इज ए कॉज फॉर वरी, वो चिंता का कारण है। वरी मतलब चिंता। तो लगातार देखिए एक्सटेंड लॉकडाउन के बावजूद जो रेगुलर बढ़ोतरी है केसेस में, इज ए कॉज फॉर वरी, वो चिंता का कारण है। कॉज फॉर मतलब कारण। देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला वर्ड है वो ये डेस्पाइट। डेस्पाइट हमारा पहला वर्ड। डेस्पाइट का मतलब होता है, इसको बोल सकते हैं इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ, डेस्पाइट ऑफ, दोनों का मतलब है के बावजूद। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, डेस्पाइट बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि रिच, धनवान होने के बावजूद, ही इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। तो इसका मतलब के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ, जैसे मैं लिखूं, ही वेंट आउट इन स्पाइट ऑफ द रेन, ठीक है। तो देखिए ही वेंट आउट, वह बाहर गया, ठीक है, ठीक है, वेंट आउट इन स्पाइट ऑफ द रेन, ठीक है, किसके बावजूद, रेन के बावजूद, वर्षा के बावजूद, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है दोस्तों के बावजूद। अब यहाँ आपको ऐसा ही लिखना है, डेस्पाइट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं ऐड होती, इसके बराबर होता है इन स्पाइट ऑफ, बोल सकते हैं के बावजूद, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो अगला वर्ड है, अगला वर्ड है दोस्तों किसी एक्सटेंड, ठीक है। एक्सटेंड यहाँ एडजेक्टिव है, ठीक है। तो एक्सटेंड मतलब क्या होता है, बढ़ना। आप एक्सपेंड बोल सकते हैं दोस्तों इसको, ठीक है, एक्सपेंड बोल सकते हैं, इनलार्ज, ठीक है, या फिर स्प्रेड, आप टू मेक लॉन्गर भी बोल सकते हैं इसको। इन सब का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। एक्सटेंड करना मतलब दोस्तों बढ़ना, एक्सपेंड मतलब बढ़ना, इनलार्ज, स्प्रेड मतलब फैलना होता है, वैसे बढ़ना बोल सकते हैं टू मेक लार्जर, ठीक है, बड़ा बनाना, इस तरीके से। तो इसके सिनोनिम्स की बात करें तो ये हो सकते हैं, यहाँ एक्सटेंड का आप सेंटेंस दे सकते हैं, द एक्सटेंड लॉकडाउन, ठीक है। तो एक्सटेंड मतलब विस्तार, इसके सिनोनिम्स ये हो सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा दोस्तों, देखिए अगले वर्ड, अगला वर्ड यहीं से आपको क्या मिला, स्टेडी मतलब रेगुलर, ठीक है। आप देखिए वरी, ठीक है, अगला वर्ड वरी। जैसे मैं एग्जांपल लूं, डोंट वरी अबाउट हिम, ठीक है, चिंता मत करो अबाउट हिम, उसके बारे में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अबाउट प्रीपोजिशन के बाद आप ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, ठीक है। अब ही यहाँ सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट ही का जो ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है, हिम। तो देखिए यहाँ वरी का एग्जांपल था कि डोंट वरी अबाउट हिम, उसके बारे में चिंता मत करो। तो यहाँ जिस प्रकार से वरी है, इसके अगर बाकी सिनोनिम्स की बात करें तो देखिए टू बॉदर, दोस्तों बॉदर मतलब परेशान करना होता है, एजिटेट, एजिटेट बोल सकते हैं आप, या फिर फियर, ठीक, डिफिकल्टी, ठीक है, डिस्क्वाइट,
अब देखिए दोस्तों, क्वाइट मतलब शांत, डिस्क्वाइट इसका एंटोनिम मतलब कोई चिंता का कारण, चिंता होना, ठीक है। या फिर डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट कंफर्ट मतलब आराम, डिस्कम्फर्ट मतलब इसका सिनोनिम आप बोल सकते हैं। या फिर टू कंसर्न, कंसर्न मतलब चिंता होता है, ठीक है। या फिर एंजाइटी, ये सारे आप वर्ड कर सकते हैं किसके, वरी के। वरी मतलब चिंता, बॉदर, एजिटेट, फियर, डिफिकल्टी, डिस्क्वाइट, डिस्कम्फर्ट, कंसर्न, एंजाइटी, ये सारे वरी के सिनोनिम्स हो सकते हैं। देखिए एक वर्ड से मैंने ये बनाया इसका एग्जाम्पल, अब आप बाकी जितने वर्ड्स हैं इससे एग्जाम्पल बना के वोकैबुलरी पार्ट को आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगले वर्ड की बात करते हैं आज के एडिटोरियल की। देखिए इसमें राइज दे रखा है दोस्तों, राइज का मतलब क्या होता है, बढ़ना, ठीक है। जैसे मैं बोल सकता हूँ जिस तरीके से टू प्रोग्रेस, ठीक है। या फिर टू गेट अप, तो उठना, ठीक है, अपने आप उठना या बढ़ने को बोलते हैं हम राइज। अब इससे रिलेटेड अगर वर्ड्स की बात करें तो देखिए एक होता है रेज, ठीक है। रेज का मतलब क्या होता है, टू लिफ्ट, उठाना दोस्तों। तो रेज का मतलब क्या हो गया, टू लिफ्ट, उठाना। राइज का मतलब उठना या प्रोग्रेस करना अपने आप। अगर इससे रिलेटेड और वर्ड करें, देखिए एक होता है रेज, RAG। रेज मतलब दोस्तों क्या होता है, एंगर, क्रोध को बोलते हैं RAG। रेज मतलब एंगर, रेत बोल सकते हैं आप, ठीक है। रेत भी मतलब क्रोध होता है, RAG। रेज मतलब एंगर, ठीक है। एक होता है RAZD, इस रेज का मतलब दोस्तों क्या होता है, टू डिस्ट्रॉय, नष्ट करना, डेमोलिश करना, ये रेज हो गया। तो देखिए एक वर्ड था, इससे हमने 4 वर्ड क्लियर किए। राइज में तो अपने आप उठना, प्रोग्रेस करना, और रेज, RAC, रेज मतलब उठाना, लिफ्ट, उठाना, और RAGE, रेज का मतलब होता है एंगर या रेत, क्रोध जिसे बोलते हैं। एक RAZD होता है दोस्तों रेज, इसका मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय, ठीक है, नष्ट करना, डेमोलिश करना, इसका मतलब। देखिए 2 लाइन ऊपर लिखी थी, इससे हमने कितने सारे वर्ड क्लियर किए। इस तरीके से आप वर्ड क्लियर कर सकते हैं, सिनोनिम्स इसके मैंने बता दिए। अगला जो वर्ड था दोस्तों वो था, देखिए टेस्टिमनी, ठीक है। टेस्टिमनी क्या होता है दोस्तों, इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इसको बोलते हैं सबूत, ठीक है। एविडेंस हो सकता है, ठीक है, या फिर एफिडेविट। ये कल हमने 1 वर्ड में लिखा था, एफिडेविट्स जिसे शपथ पत्र बोलते हैं। तो आज का एक वर्ड ये भी था, टेस्टिमनी का मतलब होता है सबूत। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो एविडेंस, एविडेंस का मतलब क्या होता है, सबूत। एफिडेविट ये भी एक शपथ पत्र होता है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम ये भी हो सकता है, टेस्टिमनी, एविडेंस और एफिडेविट। देखिए दोस्तों अगले वर्ड के बारे में बात करें, सर्विलेंस। देखिए सर्विलेंस क्या होता है, ठीक है, ये क्लोज वॉच होती है, ठीक है। जो निकट की जो वॉच मतलब है निगरानी, उसको बोलते हैं सर्विलेंस। निगरानी को क्या बोलते हैं, सर्विलेंस। किसी के ऊपर जो क्लोज वॉच की जाती है, निगरानी, कड़ी निगरानी की जाती है, उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, सर्विलेंस। जैसे मैं बोलूँ एग्जाम्पल, द सस्पेक्ट्स वर kept under सर्विलेंस, ठीक है। तो यहाँ देखिए सस्पेक्ट्स मतलब जो संदिग्ध हैं, वर केप्ट उनको रखा गया, कीप की थर्ड फॉर्म है, केप्ट यहाँ, अंडर सर्विलेंस निगरानी के अंदर, निगरानी के नीचे जो सस्पेक्ट संदिग्ध है उनको रखा गया। अब दोस्तों देखिए वर है, यहाँ पे वर के साथ ING फॉर्म लेते हैं जनरली, और यहाँ पे आप थर्ड फॉर्म, इसका मतलब सेंटेंस यहाँ पैसिव का है, किसका है, पैसिव का है, इसलिए थर्ड, क्योंकि वर के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है इसलिए सेंटेंस पैसिव का लिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ सर्विलेंस का मतलब निगरानी। बाकी अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें, देखिए अलर्टनेस, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सुपरविजन भी बोल सकते हैं आप।
ये इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। किसके? सर्विलेंस के, निगरानी के। अलर्ट मतलब अलर्ट होना आप जानते हैं ना, अलर्टनेस। यहाँ पे देखिए ये नाउन है, ANC एंडिंग वर्ड क्या होते हैं? नाउन। तो आप अलर्टनेस, ऑब्जर्वेशन, सुपरविजन, ये सर्विलेंस के सिनोनिम से हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सर्विलेंस मतलब निगरानी में रखना, कड़ी निगरानी रखना। अब देखिए अगला वर्ड की बात करें हम, अगला वर्ड हमारा है टैली। क्या है दोस्तों? टैली। टैली का मतलब क्या होता है? काउंट करना। टैली का मतलब क्या होता है? काउंट करना। इसके बाकी सिनोनिम्स की बात करें तो सेंसस, गणना जिसे बोलते हैं, ठीक है, काउंट, ठीक है। टैली मतलब काउंट, सेंसस, इसका मतलब गणना करना। जैसे मैं एग्जांपल लूं कि ए टैली ऑफ हाउ मच यू स्पेंट। ठीक है, तो यहाँ देखिए की पे टैली, आपको टैली रखना है, काउंट रखना है कि हाउ मच यू स्पेंट, आपने कितना खर्च किया। स्पेंट मतलब खर्च करना। तो यहाँ पे देखिए ये टैली है, ठीक है। टैली मतलब काउंट करना। पहला वर्ड हमारा था देखिए टैली, सेंसस, काउंट। इन तीनों का मतलब होता है दोस्तों गणना करना। ठीक है, तीनों का मतलब क्या होता है? गणना करना। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए आज के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे एडिटोरियल के वो हमने डिस्कस किए। पार्ट था स्पीकिंग का, इसमें कितने सारे ग्रामेटिकल जो कॉन्सेप्ट थे वो भी क्लियर किए। अगले सेशन में मिलेंगे एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।